नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आप जो टेंट लगा हुआ देख रहे हैं, यह टेंट उन शिक्षकों का है जो सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ मौजूद है। ये लोग कल से धरना पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना की बात कर रहे हैं और लगातार इन लोगों की रात भी यहीं गुजारते हैं और इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है इन्हें, जो कि देना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार का उतना ही हक है जितना कि आपको सत्ता पक्ष का है। आप सत्ता की सुनते हैं, विपक्ष की नहीं सुनते हैं या विरोध की नहीं सुनते हैं, तो आप सरकार चलाने के काबिल नहीं हैं, लोकतंत्र में रहने के काबिल नहीं हैं। ये उन लोगों की समूह है जो कि पारा शिक्षक है और इनकी अपनी अलग व्यथा है, इनकी अपनी अलग डिमांड है। हम इनके कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से अपना समय निकाले हैं और इनकी क्या डिमांड्स है। मैं इनके अध्यक्ष से बात करने की कोशिश करूँगा, जो कि यहीं मौजूद है। ये महिलाएं भी हैं यहाँ पर, बड़ी संख्या में हैं और अभी सुबह का समय है। सुबह लगभग 6:30-7 के आसपास का है। आप देख पा रहे हैं ठंड भी बढ़ी हुई है और ये लोग यहाँ पर इस ठंड में भी यहाँ पर अपने मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। आपका क्या नाम हो गया सर? सिद्दीक शेख। क्या कब से आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग कल से हैं। क्यों हैं? हम लोग सरकार बनने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने हमसे वादा किया था, हम सभी से, कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे। आज राज बनने के 4 साल बाद बीत गया। आज सरकार अपना सरकारी कार्यक्रम कर रहा है, बखान कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। आज यही उसके बगल में ही, मोराबादी के बगल में हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, जिस वादे के साथ आप सत्ता में आए थे, उसको पूरा करने का समय अब हो गया है। आपकी कुल संख्या कितनी है झारखंड में? राज्य में लगभग 62,000 हम लोग सहायक अध्यापक हैं। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 2002 से काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी है कि 2002 से पहले से भी काम कर रहे हैं। आज 22 साल हम लोग का इस विभाग में हो गया। अब वेतन कितना मिल रहा है आप लोगों को? वेतन हम लोग 17,000 कहिए कि हम लोग, अगर कोई साथी हमारे बीच में अगर एक्सपायर कर गया तो उनको भी श्राद्ध करने के लिए, हम कफन देने के लिए हमको चंदा उठाना पड़ता है। इस राज्य में ये व्यवस्था हो गया कि हम 22 साल सेवा करने के बाद अगर कोई रिटायर हो गया, कोई बीच में मर गया, गोड्डा के साथी कुछ हम नजर में आया था कि गोड्डा के एक साथी डेथ कर गया, उनका परिवार आज भीख मांग रहा है। आपको रिटायर होने के बाद कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसी व्यवस्था में हम लोग राज्य के सहायक आक्रोश में है और मुख्यमंत्री जो वादा किए थे वो वादा से पीछे हट रहे। इसी को याद कराने के लिए हम लोग सहायक अध्यापक राज्य के आज यहाँ जमे हुए हैं। मेरा सवाल है कि ये मांग तो केंद्र की मोदी सरकार ने दिया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और पेंशन भी उन्होंने समाप्त किया, तो ये मांग केंद्र सरकार से क्यों नहीं कर रहे हैं, राज्य सरकार से क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये केंद्र सरकार की मामला नहीं है, राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार के अंदर में हम लोग काम करते हैं। तो राज्य सरकार ने जिस तरह उससे पूर्व की जो सरकार थी, रघुवर सरकार ने वादे को हमने पूरा नहीं किया। हम पर लाठी चलाई, डंडा चलाया, हमको जेल भेजा, हमारे 26 साथी शहीद हो गए। तब हमने उस सरकार को राज्य से उखाड़ फेंका था और हमने कहा था कि अब हमारा अगला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेगा और हमने हेमंत सोरेन को बनाया भी मुख्यमंत्री। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी हमारे काम पर आगे नहीं बढ़ रहा। वेतनमान का वो भी नहीं बोलना, ये हमको दुख, हमको असहज महसूस कर रहा है और हम राज्य के सहायक अध्यापक इसके लिए आक्रोश में है। ये आक्रोश में है और इनका वाजिब मांग भी है। ये 26 साथियों की शहादत के बाद इन्होंने भाजपा सरकार को जिस तरह उखाड़ फेंका और शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन पर आशा जताया इन्होंने, लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं हो पा रही इनकी है। तो ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं, 4 साल बीत गए हैं। हम थोड़ा सा अन्य लोगों से ही बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम सलामत अंसारी है। आप रात में यही थे? रात भर यहीं ठंडा में ठिठुरे। क्या डिमांड आपका है? डिमांड हम लोग का वेतनमान है। वेतनमान हम लोग को नहीं मिल रहा है। जब से सरकार बनी है तब वो बोले थे कि हम 3 महीना होने के बाद तुरंत लागू करेंगे वेतनमान के लिए। तो आज तक 4 साल पूरे होने वाले हैं, फिर भी लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये कब तक बैठेंगे यहाँ आप? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन। तो स्कूल में तब पढ़ाई बंद हो गया होगा बच्चों का? अभी तो छुट्टी चल रही है, शीतकालीन अवकाश है, इसलिए अभी बंद नहीं है। आपने ठंड का महीना क्यों चुना? ठंड का महीना में चुने कि सरकार का लास्ट मतलब 1 साल बचे हुए है, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा, तभी सरकार हम लोग को प्रत्येक कुछ
काम करेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि 4 साल तक हो गया। शिबू सोरेन ने कहा था कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि 3 महीने में काम कर देंगे आपका हम। लेकिन आज 4 साल हो गया है, तो आपने 4 साल के बीच में क्यों नहीं सवाल उठाया? अभी सब लगातार सवाल चल रहा है, उठ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा हम लोग के लिए। ये आप थोड़ा नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सुरेश दास है और लगभग हम लोग 20 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं और एक छत के नीचे हम लोग सरकारी शिक्षक और हम लोग पारा शिक्षक दोनों हम लोग मिल करके सेवा दे रहे हैं। सरकारी शिक्षक को मैंने अच्छा खासा उसको वेतन मिल रहा है और हम लोग को 15-17 हज़ार रुपया हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग असमानता क्यों? जब हम लोग एक विद्यालय में हम लोग सेम काम करते हैं तो हम लोग का असमानता क्यों हम लोग अनदेखी सरकार कर रही है? हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का भविष्य सुरक्षित हो और हम लोग का वेतनमान मिले ताकि हम लोग का बाल बच्चा और हम लोग का भविष्य सुधर सके। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग लगातार बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का वेतनमान की घोषणा ना सरकार कर दे। सरकार घोषणा न करे तब बैठेंगे। ये आप देख रहे हैं टेंट है लगा हुआ इनका, कुछ साथी सोए हुए भी हैं। अभी सुबह का बेला है, 6:30-7 बजने का समय है और कुछ लोग गए हुए हैं, कुछ लोग बाहर चाय पी रहे हैं। और ये शिक्षक है, ये शिक्षक बच्चों के आदर्श होते हैं और बच्चे इन्हीं शिक्षकों के देख करके आगे बढ़ते हैं, अपना भविष्य निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारे शिक्षक किस तरह से बैठे हुए हैं तो किस तरह से वो सोचते होंगे अपने शिक्षक के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने आदर्श के बारे में। ये सुबह का बेला है, महिला शिक्षक का भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएंगे मैम कि रात भर आप यहीं थे? हाँ, यहीं थे सर। बहुत ठंडा में, बहुत मच्छर में, कितना दुख तकलीफ से हम लोग आए हैं और हम लोग सरकार जो वादा की थी कि वेतनमान देंगे उसको याद दिलाने के लिए आए हैं। 4 साल हो गया है और ये का हेमंत सरकार का आज तो चौथी समझिए सालगिरह है। हाँ, तो उसके चलते हम लोग आए हैं कि सर को अभी भी याद है कि नहीं। अगर याद हो तो हम लोग का समस्या को समझे और वादा पूरा करे। इस ठंड भरी रात में बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चा छोड़ के हम लोग आए हैं और इतना मुश्किल से यहाँ पर मतलब गुजारे हैं। अभी सुलभ शौचालय से आ रहे हैं, इधर उधर से किसी तरह से मुंह हाथ धो करके। मेरा सवाल है मैम कि लोकतंत्र में विरोध का भी उतना ही अधिकार होता है जितना सत्ता पक्ष का होता है। तो विरोध आप कर रहे हैं तो यहाँ पर सरकार को सुविधा दी आप लोग को रात में रुकने के लिए? कुछ सुविधा नहीं दी है। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपना वेतन मांग, अपना हक लेने आए। हम विरोध सरकार का तो कर नहीं रहे हैं। सरकार विरोध नहीं, अपनी मांग के लेकर लड़ रहे हैं ना, तो सरकार ने कोई सुविधा दिया या? कुछ सुविधा नहीं दी है। हमसे कोई मिलने तक नहीं आया है। हम लोग अपने से सब रह रहे हैं। जितना पारा शिक्षक है और शिक्षिका है, सब हम लोग अपने से जो बन पड़ रहा है अपने से व्यवस्था किया। सरकार हमको कुछ नहीं दी है। मैम कब से पढ़ा रहे हैं आप? हम 2005 से हैं सर। मैम आपका नाम क्या हो गया? श्रीमती बसंती हेम्ब्रम, धनबाद से हैं। ये मुझे आप बताइए कि यहाँ रात में रहे किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा आप लोग को? ये सबसे पहले तो ठंड का एक सामना करना पड़ा। अपना इसे जो भी लाए थे उसी से हम लोग गुजार करके रहे और हम लोग कुछ नहीं, अपना जो वेतनमान है वो वेतनमान हम लोग को सरकार दे। जब तक हम लोग को वेतनमान नहीं दे तो तब हम लोग विरोधी करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। मैम आपका कोई सवाल है सरकार से? हेलो, मैं धनबाद से आई हूँ। हम लोग रात को यहीं गुजरे हैं और वेतनमान के लिए हम लोग यहाँ आए हैं सरकार से मांगने के, याद दिलाने के लिए। याद दिलाने के लिए आए हुए जो उन्होंने वादा किया था। मुझे आप ये बताइए कि आप कब से काम कर रही हैं शिक्षक का? हम 2004 से कर रहे हैं। 2004 से काम कर रही हैं। मैम रात भर आप यहाँ थे तो किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा? वही मच्छर उच्छर बड़ी काट रहा। मच्छर बहुत काट रहा था यहाँ पर। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया? फॉगिंग नहीं करवाई? फॉगिंग वगैरह जो मच्छर भगाने वाला होता है वो सब तो कुछ नहीं। हम तक कोई नहीं आए हैं, कुछ नहीं तक लोग कोई नहीं आए हैं। ये एक बड़ी सवाल है। आप सरकार चला रही है गवर्नमेंट और अपने नागरिकों को इस तरह से देख करके भी जब दिल नहीं पसीजता है तो सवाल उठता है कि आप सरकार चला कैसे रहे हैं। मैं लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम हो गया? देवीलाल मुर्मू। ये कहाँ से हैं आप? धनबाद से। धन्यवाद से। आपकी क्या डिमांड है यहाँ पर? हम लोग का डिमांड है आलिया मांग में तलिया बोले नोड़े झारखंड रे हेमंत सोरेन चुनाव को लहारे बदल दा जे बोले आपे वेतनमान इमा पेया 3 महीना इन पे 3 महीना हो लेन खाकी आपे वेतनमान इमा पेया मेनखान नितो 4 बछर होय कान रहो नितो बाय एम का लिया उनाते आले
पूरा ले अड़िस कना आर उना एते नोडे ले हे कना आर उना मांग ले आले हताव कते ले चला इने मेन कते गे इन मेनदा जुदी हेमंत सोरेन बाय मालिया तो एनका आरो लासे ले आले ले ये लड़ाई रे आर प्रॉब्लम गोटा तलेया। ये आप अभी किस भाषा में बात कर रहे थे? अभी संथाली भाषा से बात कर रहे थे। संथाली भाषा में क्या बता पाएंगे संथाली भाषा में क्या उन्होंने कहा? जी सर, ये बोले कि हम लोग वो पहले वो आश्वासन दिया था, अपना मैनिफेस्टो में निकाला था कि हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम 3 महीना के अंदर हम पारा शिक्षकों को हम अस्थायी करेंगे या वेतनमान लागू करेंगे, समझे। इसके बाद बोले कि हम लोग 2 दिन से धरना प्रदर्शन में ये ठंडा में, और अभी तक हम लोग के बारे में कुछ विचार नहीं कर रहा है, समझे। तो अगर ये हम लोग का वेतन मांग अगर पूरा नहीं करती है हेमंत सरकार, झारखंड सरकार, तो हम लोग आगे की ओर भी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये था इनका हिंदी अनुवाद जो इन्होंने संथाली में बताया था अपनी बात को। मैं कहना आपसे है कि आप रात में यहाँ थे, क्योंकि आप अभी भी देखते हैं मैं देखाओं में बरस कर रहे हैं, दातुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार ने कुछ सुविधा दिया आपको यहाँ पर ठहरने के लिए ठंड के मौसम में? अभी कोई सुविधा नहीं मिला है सर हम लोग को, यहाँ कोई सुविधा नहीं दी गई है। और कोई सुनने वाला नहीं आया? नहीं, सुनने वाला भी अभी नहीं आया। कोई सुनने वाले भी नहीं आए हैं। ये एक बड़ी सवाल है, आप लोकतंत्र में किस तरह विरोध को जिंदा रखेंगे, ये आप पर बड़ा सवालिया निशान है। और अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो विरोध की बात भी आपको सुननी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी विफलता कही जाएगी। आपने जो बड़ी उम्मीद से सरकार को बनाया गया था, जनता ने बनाई थी, और बिहार से अलग एक झारखंड राज्य का स्थापना किया था, तो इन्होंने ये मांग अवश्य रखा था कि उनकी जिंदगी खुशहाल होगी। ये कुछ लोग लेटे हुए अभी सुबह के वक्त में, क्या हम लोग आपसे बात कर सकते हैं? जी, ये आप यहाँ लेटे हुए हैं, लगता है रात में यहीं रुके हैं आप? रात भर तो ये रात यहीं थे। और तो रात यहीं थे, तो क्या आपको किसी तरह की सुविधा सरकार की तरफ से दी गई? कोई सुविधा नहीं। हम लोग अपना खुद से वही लाए, अपना पैसा से दरी लाए, और यही पैसा से लाके हम मचान बनवाए और नीचे ठंडी में सुतल है। सरकार ने कोई बात की आपसे इस संदर्भ में? कोई बात नहीं की है। वो आए थे, प्रशासनिक विभाग से आए थे जयंत मिश्रा जी, उन्होंने बोले कि 10 से 15 तारीख के बीच में हम वार्ता करवाएंगे। तो इधर से थी कि आप लिखित में दीजिए, हम मानने तैयार है, लेकिन नहीं दिया तो हम लोग भी नहीं माने, क्योंकि हम लोग का मांग है वेतनमान। और लगभग बहुत आशा के साथ हम लोग 4 साल को आंदोलन नहीं किए, और विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि सरकार देगी। लग रहा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब पूरा लग रहा है कि 4 साल बीतने के बाद कि हेमंत है तो दिक्कत है। हेमंत सरकार में कोई दिक्कत है ये इनको लग रहा है, और इनकी मांग को जो जिस उम्मीद पर इन्होंने हेमंत सरकार को चुना था, वो उम्मीद पर हेमंत सरकार खड़ी नहीं उतर पा रही है, ये इनका सवाल है। ये रात में आप यहीं ठहरे हुए थे और ठंड का भी सामना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? आप सरकार को मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सरकार को मैं एक सलाह देना चाहूँगा, और वो सलाह मेरा ये है कि आप देखेंगे हम लोग के साथी लगभग 1 ही वर्ष हमारे बगल राज्य बिहार में हम लोग के साथी लोग जो हम लोग यहाँ पारा शिक्षक कहलाते हैं, वो भी वहाँ पारा शिक्षक कहलाता था, लेकिन आज उनको बिहार सरकार राज्य कर्मी का दर्जा दे दिए, और हम लोग को यहाँ वेतनमान के लिए हम लोग लाले पड़ रहे हैं, जबकि हम लोग नहीं मांग कर रहे थे। सरकार ने खुद अपने मैनिफेस्टो में कहे थे कि नहीं, जब हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम लोग जो आप लोग को वेतनमान देंगे। लेकिन इस सरकार को बनाने में हम लोग इतना सहयोग किया, इतना कैसे सरकार हम लोग को बनाए है, ये माटी की सरकार, हेमंत की सरकार, वो हम लोग जानते हैं। लेकिन जब हम लोग अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार को बनाए, और ये सरकार आज हम लोग के साथ इस तरह से चल रहे हैं कि आज हम लोग को सड़क पर बीच में एक क्या कहा जाए, उस तरह से हम लोग को रात बिताना पड़ रहा है, बीच में सोना पड़ रहा है, और ये सरकार हम लोग की बात को मान नहीं रहे हैं। इस सरकार को हम यह भी कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग की मांग को अगर नहीं आप गंभीरतापूर्वक माने, तो आने वाला समय में, आने वाला चुनाव में आपको बहुत भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा हम सभी पारा शिक्षकों के द्वारा। क्योंकि हम लोग केवल एक वोटर नहीं है, वोटर के साथ साथ बूथ पे हम लोग बैठते हैं, और बहुत तरह से हम लोग सहयोग भी करते हैं सरकार को, सरकार बनाने में। लेकिन फिर भी ये सरकार हम लोग को क्या सोचे पता नहीं। ये कभी कभी कहते हैं, हमारे गिरिडीह सदर के विधायक कहने की पारा शिक्षकों को बहुत कुछ दे दिया। हम उनसे जानना चाहते हैं क्या आपने दिया हम लोगों को? जो पूर्व सरकार हम लोग को जो पेमेंट बढ़ाया था वो भी आपने बढ़ाए, तो फिर हम लोग को क्या दे दिए? नाम बदल दिए पारा शिक्षक से सहायक शिक्षक। तो नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है सर। जेब में जब तक आपके पास कुछ रहेगा नहीं तब तक कुछ नहीं। अभी देखिए विद्यालय में हम लोग एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, जो एक सरकारी है, एक हम लोग हैं। उनका वेतन 60, 70, 80, 90 हज़ार तक है, लाखों तक भी है।
और हम लोग जो 17,000 तक सीमित है। बताइए हम लोग कैसे घर परिवार कैसे चलावें, कैसे अपना भरण पोषण करें? हम लोग हमेशा कुंठित रहते हैं। आपके कुछ साथियों का सवाल उन्होंने किया, उन्होंने उठाया उन्होंने कि अगर नौकरी खत्म हो जाती है, मतलब आप सेवानिवृत्त हो गए या बीच में अगर किसी तरह से अगर दुनिया से चले गए अगर, तो भी कुछ नहीं मिलता आप लोगों को, क्या मामला ये है? जी बिल्कुल, जब हम लोग आकस्मिक मौत या फिर समय रहते हम लोग मौत की निशाती का हो जाता है, तो उनको कफन का पैसा नहीं है। हम लोग उनका घर जा करके, संगठन के लोग घर जा करके उनको 100, 200, 500 कर करके सहयोग कर करके, जो 10, 20 हजार, 50 हजार तक सहयोग कर पाते हैं, बस इतना में ही समझ जाते हैं। उनके घर परिवार वाले को देखने वाला कोई नहीं है। ये सरकार से हम लोग चाहते हैं कि जो आपका 2021 में जो हम लोग को नियमावली मिला है, उन नियमावली को भी अगर लागू कर दिया होता तो आज कोई भी शिक्षक सेवानिवृत्त होते या मौत हो जाती उनकी, तो कम से कम 5 लाख रुपया वो लेकर के जाते, कम से कम कुछ तो उसको भरण पोषण का एक रास्ता बनता। लेकिन वो भी सरकार अभी तक नहीं की है। केवल धरा का धरा सारा कुछ पड़ा हुआ है, पेंडिंग, कुछ नहीं किया। 4 साल हम लोग इस सरकार को आशा और उम्मीद के साथ अभी तक समय बिताए कि अब ने तब देगा कुछ, जो मांग हम लोग का था वो पूरा करेगा। लेकिन जब मांग नहीं मानने पर विवश हम लोग होकर के आज हम लोग सड़क पर सोए हुए हैं। सड़क पर सोए हुए हैं। ये इनका देख रहे हैं आप आशियाना जो इन्होंने रात बिताया है, और अभी सुबह सुबह ये लोग उठने की तैयारी कर रहे हैं। उठे भी हैं कुछ लोग और कुछ लोग देख भी पा रहे हैं आप हैं। स्थिति यहाँ ये है। आने वाला चुनाव समय साल भर बाद आएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे हेमंत सोरेन सरकार को? मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं, जो आपने चुनावी सभा में पारा शिक्षकों से जो वादा किए थे, वो वादा को पूरा कीजिए। चुनावी सभा में चुनाव से पहले हेमंत जी बोले थे कि आप लोग को 3 महीना में वेतनमान देंगे। अगर हम लोग को वेतनमान नहीं मिला तो जिस तरह से रघुवर दास को यहाँ से उड़ीसा भेजने का काम किया, उसी तरह हेमंत सोरेन को भी यहाँ से खदेड़ के भगाएंगे। ये इनका सिर्फ बातें नहीं है, एक चेतावनी भी है हेमंत सोरेन सरकार को। 3 महीने में उन्होंने वादा किया था कि इन शिक्षकों का वेतनमान निर्धारित करेंगे, लेकिन अभी तक 4 साल बीत गए हैं, नहीं हो पाया है। ये कुछ सुबह का बेला है। ये कुछ महिला शिक्षिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं, और ये लोग भी लगातार यहाँ पर रात में गुजारे हैं, रात में रहे हैं अपनी चीज़ों को देखते हुए। मैम आप कहाँ से हैं? मैम आप कहाँ से हैं? सर मैं गुमला जिला सीसे प्रखंड से हूँ। हाँ बोले। सर मैं गुमला जिला सीसे प्रखंड से हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें जो बोला था हेमंत सरकार, जो कि पारा टीचरों को 3 माह होने तक में हम पूरा करेंगे वेतनमान। देखते देखते हम लोग का अभी 4 साल बीत गया, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है पूरा करने का। और हम लोग उनसे कहना चाहते हैं कि जहाँ तक भी हम लोग को हो सके आप वेतनमान लागू कीजिए, और नहीं तो हम लोग यहाँ से जिस प्रकार रघुवर दास को हम लोग यहाँ से खदेड़ के भगाए, उसी प्रकार आपको भी खदेड़ने का हम लोग भी प्रयास करेंगे और यहाँ से भगाएंगे। ये आप यहाँ कितने समय से काम कर रही है? सर हम तो 2003 से यहाँ कार्यरत हूँ। ये आप यहाँ धरना कब से हैं? धरना तो हम लोग कल से हैं। कब तक रहेंगे? देखिए आज अगर वार्ता होगी तो हम लोग आज ही चले जाएंगे शाम को, अगर आज नहीं होगी तो फिर कल तक रहना पड़ेगा। कुछ बताया था अनिश्चितकालीन हम लोग से वार्ता नहीं होगी और जो वेतनमान का जो सरकार ने हमें जो वादा किए हैं उसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, अड़े रहेंगे और यहीं डटे रहेंगे। ये इनका स्पष्ट कहना है। इन महिला शिक्षकों से मैं और बात कर लेता हूँ। मैम आप कहाँ से हैं? कोई बात नहीं, कुछ महिलाएं बात करने कंफर्टेबल नहीं है, महिला शिक्षिकाएं हैं, और फिर भी इनकी जो मांग्स हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी जेन्युइन है। ये सुबह का वक्त है, आप कई लोग इधर उधर हैं खड़े, और रात में इन्होंने यहीं बिताया है। रात में आप यहीं रुकी थी? जी हाँ, यहीं रुके थे। तो सरकार ने कुछ सुविधा दिया आप लोगों को? कुछ नहीं दिया।
ये महिला शिक्षकों के लिए भी यहाँ धरना स्थल पर कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई, कोई नहीं किया, बाथरूम का या फिर चाय नाश्ता कुछ और? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। हम लोग अपने तरफ से किए, अपने पॉकेट से किए हैं, अपने से गद्दा सब मंगाए और अपने से हम लोग खाना जो भी करना था अपने से किए। ये भी एक गंभीर आरोप है इन शिक्षकों का। पूरी रात ये यहाँ पर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब आप विरोध की बात करते हैं, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो विरोध की ही बात करनी होगी, क्योंकि बिना विरोध के लोकतंत्र चलता नहीं है। और ऐसा अगर करने की कोई ठानता है तो वो तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है। रघुवर सरकार की चेतावनी भी है और एक जिम्मेदारी भी कि अपने वादों को निभाए और पुलिस बल का इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेहतर है कि इन लोगों की मांग को सुना जाए, क्योंकि आपने खुद ही वादा किया था और आज अपने वादा को निभाने में असफल साबित हो रहे हैं, तो आपको ही जवाब भी देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो इन शिक्षकों का समर्थन भी करें, इनकी मांगों का समर्थन भी करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन शिक्षकों के साथ खड़े होने का प्रयास करें, सरकार तक मामले को अवश्य पहुंचाएं।